फर्स्ट फेज जो है आई, और इसको जो W1 आपने निकाला उसके साथ जो निकाला वो है 30 डिग्री। तो इसकी वजह से अच्छा, हम जो रेफरेंस ले रहे हैं ना, अगर नोट करने की चीज जो है, हम ले रहे हैं एक ही कॉइल को एज ए रेफरेंस ले, क्योंकि एक ही कॉइल को हम लेंगे तो बाकियों का हमें ऑटोमेटिकली कनेक्शन उस हिसाब से एडजस्ट हुए होंगे, तो हमें पता चल जाता है अगर फर्स्ट ये है और उसमें ये क्लॉक है तो फिर इसका मतलब है कनेक्शन ऐसे हुए हुए हैं। तो इस वजह से हम फर्स्ट कॉइल को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है आपके पास आएंगे, अब कुछ इस तरह है कि ये थर्ड इसमें कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर ये इसके साथ कनेक्टेड है यूं, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाला हमने एज ए वन के तौर पे ले लिया। पहले ए वन जो था फर्स्ट वाला लिया था, अब इस कॉमन को हमने एज ए वन के तौर पे लिया था, और इसको बी वन और इसको सी वन। तो उसमें अगर हम देखें तो आपके पास जो फर्स्ट कॉइल थी जो कि ये वाली थी, वो एज ए बी वन के तौर पे काम कर रही है, और बी वन आपका कौन सा है, यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइल हमारी एज ए बी वन के तौर पे काम कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारी फर्स्ट कॉइल एज ए सी वन के तौर पे काम कर रही है, और सी वन हमारा ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आपके पास जो फर्स्ट कॉइल है वो अगेन यहाँ पर जो काम कर रही है वो एज ए आपने बी वन के तौर पे इसको यूटिलाइज किया है, मगर उसकी जो बाकी कनेक्शंस जो साइडों की कनेक्शंस है वो अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 कनेक्शन टाइप हो गए आपके पास डेल्टा के, और हर एक को हमने उसके साथ जो किया है नाम दे दिया है, D1 D5 D3। अब इससे हमारे पास क्या होता है, अगर एक ट्रांसफार्मर, अब ये तो हो गया इंडिविजुअली एक स्टार का और एक क्या कह रहे हैं कि डेल्टा का कनेक्शन का आ गया। अब क्योंकि एक ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी स्टार में कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाई में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है हम जो यहाँ पर देखेंगे वो ये देखेंगे कि प्राइमरी और जो आपके पास सेकेंडरी के जो वोल्टेज हैं उसके दरमियान फेज डिफरेंस का जो फेजर डायग्राम बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, फर्स्ट सिंबल इज फॉर हाई वोल्टेज साइड, जिसको हम कहते हैं कि डेल्टा वाई इज फॉर द स्टार एंड जेड इज फॉर द इंटरकनेक्टेड, और एन फॉर द न्यूट्रल। अच्छा, सेकंड सिंबल, सेकंड साइड जो होती है वो हमारी लो वोल्टेज, जिसको हम सेकेंडरी साइड करते हैं। थर्ड सिंबल इज द फेज डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस एज द क्लॉक आर नंबर 1611। अच्छा, अब इसका मतलब है कि dy11, जिस तरह मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, dy11 का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जो प्राइमरी की जो कॉइल को आप एज ए रेफरेंस लेते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लॉक आर में कुछ इस तरह बनेगा। 11 किस तरह होता है आपके पास, ये होता है ना 11 और ये 12, ये होता है 11। अब 11 जो है आपके पास और इसका जो कितना बनेगा आपके पास डिफरेंस, वो बनेगा आपके पास तकरीबन 30 डिग्री का। तो आपको यहाँ पर मैं स्लाइड में दोबारा अगेन हम चलते हैं, ये है चीज। तो पूरी कहानी जो अब आई होप के समझ में आ गई कि 11 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब इसी तरीके से जो कनेक्शन जो हमने पढ़े थे 6, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी साइडों में 6 में से कोई भी हो सकता है, ऐसे तो नहीं है कि वो ना हो। ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है कि आपके पास जो 11/D1 फला जो है तो उसका कितना डिफरेंस होगा। अच्छा, अभी फॉर सपोज फिर सवाल आप लोग कर सकते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है कि आप कला की बात तो कर रहे हैं, ये तो वाकई जो एक मिनट सवाल करना चाहिए आप लोगों को कि ये भी बाकी ठीक है 30 डिग्री, क्योंकि अगर हम पूरे 30 ये जो एक आर जो होता है ना, ये जो 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे आप जो 12 के साथ,
तो आपको पर आवर जो है उसकी 30 डिग्री मिलेगा। मगर अगर ये 30 डिग्री आपका ये भी 30 है 11 बजे, तो हम अगर नोट करें 1 बजे जो है वो भी एक हिसाब से 30 डिग्री है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सवाल हो सकता है ना। तो इससे इसका डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जो लेग और लीड, अगर आपकी जो हम प्राइमरी को एज ए मिनट्स का आर लेते हैं, मिनट का, इसको एक मिनट, ये हमने प्राइमरी साइड को एज ए रेफरेंस के तौर पे फिक्स किया है ना, एज ए मिनट का कांटा समझो। और ये सेकेंडरी साइड, इसका मतलब है ये जो हमारी सेकेंडरी साइड है वो लेग कर रही है 30 डिग्री। अगर मिसाल तौर हम इसको यूं लिखें, ये हमारा प्राइमरी जो है एज ए फिक्स है, और ये हमारा सेकेंडरी साइड के यहाँ पर ये भी 30 है मगर ये लीड में है। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे ना, और ये लेड और लीड जो है ना यहाँ पर नहीं होगा, 180 होता है। यहाँ इधर करोगे तो दूसरी एंगल हो जाएगी, यहाँ इधर करोगे तो दूसरी एंगल हो जाएगी। 180 तो इसमें लेड लीड का चक्कर नहीं होता। इस वजह से Y6 में आपको लेड लीड नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी Y1 और Y2 को मतलब 11 ये दोनों एंगल्स के हिसाब से बराबर है, मगर लेड और लीड का इसमें चक्कर होगा। तो ये जो है आपको कनेक्शन जो है पता होना चाहिए कि फेज शिफ्ट जो है कितना है और क्या क्या है। उस चीज को डिफरेंस किया हुआ है आप एक कनेक्शन में। अच्छा, मोस्टली YD11 यूज होता है, मतलब 30 डिग्री लीड वाला जो है ना, ये मोस्टली मतलब DY11 भी यूज होता है। तो इस तरह की चीजें है ना ज्यादा यूज होती हैं। अच्छा, तो मैं आपको कुछ जो नोटेशंस जो है दिखाता हूँ कि थोड़ा सा ना और भी चीजें क्लियर हों कि किस तरह हम चीजों को देख रहे हैं। सिर्फ एक सेकंड में आपको वो लोड करके दिखा दूं। ठीक है, तो फिर हमने ये चीजें देखी। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें शो करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से अगेन एक दूसरे एंगल से चीजें दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसकी तीन बहुत सारी नोटेशंस हो सकती हैं। अब इसको इस तरह समझेंगे, फॉर सपोज आप ये एक चीज में दिखा रहा हूँ अभी। ओके, अच्छा, अभी ये हो गया हमारा पास प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। अभी जो हमने डिस्क्राइब किया उसको मैंने जो कहा था वो आपको ये था कि प्राइमरी साइड जो थी उसके और सेकेंडरी साइड कनेक्शन, अभी सिर्फ हमने देखा था वाई का एज ए 6 जो कनेक्शन टाइप्स के किस तरह होता है, और सिमिलरली फॉर डेल्टा के 6 टाइप्स हमने देखे थे कि किस तरह कनेक्शन होते हैं। अब कंबाइन ये है कि अगर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दो क्योंकि होते हैं इसमें जो साइड्स होती हैं, और इसमें भी 3 कॉइल, इसमें भी 3 कॉइल, तो अगेन इनके भी आपस में पॉसिबल 4 कनेक्शन बनते हैं। कौन कौन से? स्टार, स्टार, ओके, अभी कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था हमारे पास।
अच्छा, तो हम कह रहे थे कि प्राइमरी सेकेंडरी में वही हो सकता है, एक यहाँ पे भी स्टार, ठीक है, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड भी स्टार, दूसरा स्टार डेल्टा, तीसरा डेल्टा स्टार, चौथा डेल्टा डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब है कि फिर डेल्टा की आपस में अपनी वो कंडीशंस हैं, जो छह हमने देखी थी, तो चार पॉसिबिलिटीज कनेक्शन कीजिए, तो आपके पास हर पॉसिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग कनेक्शन बन सकते हैं। तो अब उस कनेक्शंस को अगर कंबाइनली देखें, पहले तो हमने देखा इंडिविजुअली, ठीक है, अगर कंबाइनली देखें तो मैं आपको एक चीज से शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप इस चीज को देखें, वो ये है। आप सपोज करें ये आपके पास स्टार कनेक्शन है, ये पहली प्राइमरी को A1 A2 के साइड से देखें, B1 B2, ठीक है। अब सिमिलरली को इसको स्मॉल A1 A2 से लें, ठीक है, ये हो गया, पहले दोनों को ठीक है। अब इस ये समझोगे ट्रांसफार्मर के जो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये तीनों कनेक्शंस देख लिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो चीज है ना, जो डॉट डॉट दिया हुआ है, ये इंडिकेट कर रही है पोलरिटी, ठीक, पोलरिटी ऑफ, पोलरिटी जिस तरह की ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब हम लगाते हैं, जो चीजें करते हैं, इंडक्शन होती है, तो हमें ये देखना होता है कि पॉजिटिव किस साइड पे, नेगेटिव क्या। इसकी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में हमारा जो अगला है, उसमें एक चीज है पोलरिटी टेस्टिंग। हम बाकायदा पोलरिटी टेस्ट करते हैं कि ये पोलरिटी कौन सी, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द अदर साइड, ठीक है। वैसे तो एसी में आपके पास क्या कहते हैं कि हर वक्त ये वोल्टेज चेंज हो रहा होता है, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की है वो ये है कि मिसाल दो, यहाँ पर भी एक ये वोल्टेज है और यहाँ पर भी एक ये मैं ये प्राइमरी साइड है और ये सेकंड, इसको ऐसे देखो, मैं आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर कर दूं वरना ये कंफ्यूजन बड़ी हो जाएगी। ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, ठीक है। इसकी समझो कि ये वेव फॉर्म है और इसकी समझोगे ये वेव फॉर्म है, और ये टाइम, क्योंकि टाइम तो रियल लाइफ में जब एक चीजों को मैं देख रहा हूँ, वो समझोगे ये है आपके पास एक इंस्टेंट है टाइम का, जिस टाइम मैं दोनों पे टेस्ट कर रहा हूँ, ये दोनों एक एक ही टाइम है, ये समझो कि फर्स्ट सेकंड है, ये भी फर्स्ट सेकंड है। अब नोट करें, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसका मतलब है कि प्राइमरी साइड में आपके पास जो एक और सेकेंडरी साइड, दोनों को अगर एट ए टाइम चेक करें तो उस एक इंस्टेंट पे उस टाइम उन दोनों पे क्या क्या वोल्टेज है, एक्चुअली हमारा मतलब यहाँ पे पोलरिटी से वो है। तो अब मैं यहाँ पे अगर देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास ये है, तो उसका मैं कहूँगा ये पॉजिटिव है और इसको मैं कहूँगा ये निगेटिव पोलरिटी है। तो यहाँ पर जो ये चीज जो आपके पास देख रहे हैं ना, ये चीज, इसको हम जो कर रहे हैं ये पोलरिटी इंडिकेट, अब इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ये साइड उस टाइम। तो हम किसी भी एक इंस्टेंट को पकड़ते हैं और उस इंस्टेंट पे उस टाइम दोनों के कनेक्शन की वजह से क्या पोलरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज हम नोट कर रहे हैं। तो अभी सपोज किया हुआ है कि दोनों साइड जो है ना आपके पास पॉजिटिव है, और यही वजह है जो हमें इतनी पूरी कल मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक, अब ये एक फेजर डायग्राम देखो बनाया हुआ है, अब इसको ये नाम, ठीक है,
अब इसमें एक चीज नोट करनी है, जो आपके पास A1 A2 B2 मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो है तो सारे वो आपके पास आउटसाइडर है, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स जिसको हम कह रहे हैं वो है आपके पास सारे जो किए हुए हैं वो अलग किए हुए हैं। ठीक है, मतलब कॉमन है तो उनको इकट्ठे किया हुआ है, और ये दोनों अलग अलग किए हुए हैं। ये कॉमन पॉइंट्स आ गई, और ये अलग अलग है, ये जो पॉजिटिव साइड थी, ये डॉट्स दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम काम करना है। अगेन वही, अब कंसीडर करो एक क्लॉक को। ठीक है, 12 और 0 बात सेम ही है जैसा, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस है वो। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, वो ये है कि एक प्राइमरी साइड और दूसरी सेकेंड, उस दोनों को हम देख रहे हैं एज ए जो क्या कहते हैं कि उनके फेजेस एक ही क्लॉक पे। यहाँ तो इसमें आप कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक क्लॉक में कितनी चीजें होती हैं। एक मतलब आपके पास एक आवर में एक जो घड़ियाल है जिसको हम कहते हैं टाइम जो बताता है, दो वो यूनिट होती हैं चीजें। एक होता है आपका जो आवर वाला, और दूसरा होता है मिनट वाला। अगर अब मिसाल दो, आप जो प्राइमरी साइड को एज ए मिनट वाला ले लें, और इसको एज ए सेकेंडरी साइड को आवर वाला ले लें, या आप जो इसको रिवर्स कर दें, इसको एज ए आर के कांटे के तौर पे ले लें, और इसको एज ए मिनट के कांटे के तौर पे ले लें, तो बात दोनों केसेस में सेम ही है, मगर ये आप दोनों ले सकते हैं। अब सपोज करें यहाँ के केसेस में हम, ओके ये लिंक एंड हो रहा है, मैं आपको दूसरे लिंक से सेंड करता हूँ, फिर हम मीटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। Okay, we were discussing regarding the vector groups. So first I have described the concept of story delta and its connection vector group oriented connection. And now I have moving to the combination of both, and because in the transformer there are two coils. So let's move to the that. I will share that. Okay, so I was describing this is ठीक है। तो अभी जो हम इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे, जो पिछले हमारे लेक्चर हुआ, जो लेक्चर के लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में, उसमें क्या हुआ था कि हमने पहले ना अलग अलग क्वार्ट्स को देख लिया था। अब मैंने दोनों सात क्वार्ट्स को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि जैसे ही आपके दोनों क्वार्ट मतलब आपके प्राइमरी और सेकेंडरी क्वार्ट, अब इस केस में अभी फिलहाल जो है ना दोनों को कॉमन किया हुआ है एज ए वाई वाई में। अच्छा, पोलरिटी का कॉन्सेप्ट जो था इसमें आया है, जिसमें हम डॉट कर रहे हैं, डॉट का इंडिकेट कर रही है पोलरिटी। अच्छा, पोलरिटी क्या चीज़ है? पोलरिटी जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में, कि आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करती है, क्योंकि आपके पास सर्कुलेशन करंट हो रही होती है ना, तो वो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है। तो एट ए गिवन टाइम आपके पास दोनों में जो एक सिंगल टाइम पे क्या पोलरिटी है उस टाइम पे, तो उस चीज को हम कह रहे हैं पोलरिटी पॉजिटिव। मतलब इसमें एक पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, अगर फॉर सपोज एक प्राइमरी में पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, क्या सेकंड टाइम में भी उसी टाइम पॉजिटिव है, या उस टाइम वहां पर नेगेटिव? अगर वहां पर नेगेटिव है तो हम कहेंगे तक इसकी नेगेटिव पोलरिटी है, ठीक है, और इसकी पॉजिटिव पोलरिटी है। तो ये बहुत मैटर करती है इस हवाले से, क्योंकि हम इस चीज को ही, इसकी वजह से तो फेज डिफरेंस वगैरह में इशू आ रहा होता है हमारे। अगर दोनों सिंक्रोनाइज हैं तो कोई फेज नहीं आता, जिस तरह ये केस है आपके सामने। अब इस केस में क्या हो रहा है, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट ये बंद करूँ। ठीक, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसमें क्या हो रहा था, तीनों कॉइल्स है ना, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ये कनेक्शन है, यही भी वाई है, ये भी वाई है, तो उसमें जैसे प्राइमरी में वाई और सेकेंडरी में वाई, और आगे डैश देके 0 लिखा है। यहाँ जिस तरह हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, पहले में कैपिटल लिखते हैं और सेकंड वाले में आपके पास स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और आगे यहाँ तो डैश देके लिखो, यहाँ तो डायरेक्ट y0 लिख दो। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर है इसको दिखाने का। सो ये तो हो गया हमारा इसके हवाले से। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल था, स्टार्टिंग थी। अब यहाँ पे इसको, मगर इसको हम एज रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज, ये फिगर ध्यान में रखें, ये जो नजर आ रही है ना कि ये किस तरह आपके पास, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि हमें समझाने में भी इजी हो, आप लोगों को समझने में भी इजी हो। सो मैं डिस्क्राइब कर रहा था, इस चीज को आपको रखना है नोट में। ठीक है, अब ये जो चीज है कि ये डॉट डॉट पॉजिटिव थी और वो पॉजिटिव यहाँ पर आउटसाइड की हुई है। यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव है A2 और A1, और ये जो नेगेटिव साइड है उनको कॉमन करके सेम न्यूट्रल किया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज रखनी है ध्यान में। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक दूसरा केस है, अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा आगे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये रेफरेंस यहाँ पे पहले वाले से हम ले रहे हैं, तो पहले वाला एग्जैक्ट वही ले रहे हैं जो पहले वाला आपने वाई का लिया था। अब ये समझो कि ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, आप इस तरह इस चीज को लें। तो अभी जो समझो कि पहले वाले में आप एक ट्रांसफार्मर लिया था, उसकी कनेक्शन आपने इस तरह किए और दूसरे के इस तरह किए, और उसके जो फेज रेफरेंस निकाला वो ये आएगा, जो कि 0 आया। अब क्या कर रहे हैं आप, अब पहले वाला जो साइड है ना उसको सेम ही रख रहे हैं, अब थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ था। अब उस चीज को समझो कि अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी कैसे करते हैं, अब इस चीज को यहाँ पे ना, मैं आपको उम्मीद है कि ज्यादा बेहतर समझ में आएगा इस वजह से। अच्छा, जो नोट करनी है, ये जो चीज है ना B2, ये B2 कहाँ, जो B2 तो आपके पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पे था, ये A2 है और ये C2 है। ठीक है, और ये देखें, अब इस चीज को देखें, नोट करें। अच्छा, अब नोट किया, पहले वाले में इसमें डिस्टेंस क्या है, अभी पहले वाले में क्या किया था, A1 B1 C1 वाले को शॉर्ट किया था जो स्मॉल कैपिटल में। यहाँ पर अब वही फायर कनेक्शन है मगर इस साइड से इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, जो कि आपके पास पोलरिटी वाली साइड है। अब इसको देखते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ये जो डायग्राम है, क्योंकि इसको हमें कोई चेंजेस ही नहीं किया, एग्जैक्टली ये वही रखा है, तो इधर भी वही सेम आएगी। ठीक है, यहाँ तो बात, अच्छा चेंजेस कहाँ पे आएगी, यहाँ पर नोट करें। यहाँ पर कॉमन क्या है, A1 B1 और C1 कॉमन था ना, ये तो वो हो गया कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, A2 B2 C2, मतलब ये अभी हम ड्रा करते हुए दिखाएगा, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा ताकि तस्वीर क्लियर हो आपको। ठीक है, अभी जो आपके सामने पहले वाला तो वही सेम था, क्योंकि इसमें AB1 C1 शॉर्ट था, वो सामने। अब देखिएगा, अभी सेकंड केस में आपके पास आएगा, ओके, तो हमारे वो वहाँ पे इस टाइम अगेन नेटवर्क इशू की वजह से मसला आ रहा है बार बार। सो वहाँ पे बात कर गई थी। तो अगेन यहाँ पर अब क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि आप पहले C1 C2 बिल्कुल पैरेलल में एक दूसरे के बना रहे थे और वो एग्जैक्ट सेम ही थे जो एक दूसरे के साथ थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, समझो कि यहाँ पे C2 और जो आपके पास ये जो के स्मॉल लेटर्स में हमने बनाए हैं, ये शॉर्ट किए हैं, और उसके वो जो क्या कहते हैं कि जो के जो ये जो A1 A2 A3 जो पहले था उसको ओपन किया हुआ है, उसको शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को देखें कि क्या करते हैं।
अब इसको कैसे करते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये नोट करें, अब ठीक है। अब जो चीज जो समझाने की थी वो ये थी कि आपने जो क्या किया है यहाँ पर जो हुआ है वो ये है कि अब B2 को मिसाल दो यहाँ पे कमेंट करना है आपने, ठीक है, और C2 को A2, तो इसका मतलब है ये जो C2 है आप इसको यूं समझे, ये C है इसको आप यूं लेके जाएं, तो इसकी ये एंड हो गई C1 और ये एंड हो गई C2, इसको B को यूं लेके जाएं, तो इसकी जो ऊपर वाली एंड हो गई वो B1 और ये हो गई B2, और सिमिलरली A की जो ये लेंगे इसको आप नीचे लाएं, तो इसको ये हो गई A2 और ये हो गई A1, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना हुआ है ना, इसमें ये चीज एग्जैक्टली इसी में ही हुई है, ठीक है। अब A1 A2 कैपिटल थे क्योंकि हम प्राइमरी को अगर कर रहे हैं, अगर अभी तो हम प्राइमरी तो हमारा हुआ है, क्योंकि ये शिफ्ट जो आई है वो सेकेंडरी साइड में आई है, तो इस वजह से इसको हम स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा एक फेजर डायग्राम आ गया। सिर्फ किस तरह किया हमने, इन दोनों को शार्ट किया, और कैसे किया ये मैंने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है। तो इसमें आपके ना लेटर्स इसने बड़े कैपिटल में लिखे, आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। अच्छा, अब अगेन इस चीज को ना क्लॉक का फायदा ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे दो साइड के हो आपके पास फेजर डायग्राम्स हैं, इसको अगर हमें अलग अलग करें तो कंफ्यूजन होगी, तो एक सबसे आसान तरीका होता है आपको एक को एज ए मिनट लीडर ले लें और एक को आप एज ए क्लॉक की नीडल ले लें। अब उन दोनों केसेस में हमारे पास जो टाइमिंग जो आएगी वो एक ही होगी, जिसमें हम कहते हैं ना 5 बजे, तो 5 का मतलब ये होता है, हमें ये स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जो क्लॉक वाली नीडल होगी वो 5 पे होगी और जो मिनट वाली नीडल होगी वो 12 पे होगी। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर वो दूसरा टाइम होता है। तो ये इस चीज का जो स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर उस चीज का फायदा लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइमरी को एज ए उसने रेफरेंस लिया हुआ है, मिन, तो ये मिनट नीडल को इसने एज ए कंसिडर किया हुआ है, मतलब ये जो है मिनट लीडर है, ठीक है, जो कि 12 पर है, इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे वहीं पे रखा हुआ है, ठीक। और उसके रिस्पेक्टिव अगर यहाँ पे देखें, ठीक है। अच्छा, अब जो हम देख रहे हैं एक ही फेज को देख रहे हैं, वो है रेफरेंस को हमने लिया हुआ है, वो लिया हुआ है हमने क्या कहते हैं इसको A2 को, ठीक है। तो उस वजह से A2 अगर मिनट इसकी इधर है प्राइमरी साइड की, तो सेकेंडरी साइड की ये है, तो इसको अगर यहाँ पे निकालेंगे ये जो आ गया, ठीक है। तो ये जब यूं आ गया तो इसका मतलब है कि ये 6 o'clock हो गया, ऐसे ही है ना। और अच्छा, ये तो हमने सिर्फ इसको आसानी से रेफरेंस 12 पे लिया हुआ है। अगर फॉर सपोज अगर आप सी को लेते हैं तो वो भी एक दूसरे के अपोजिट है अगेन, तो ये भी एक पूरा बनता है, मगर रेफरेंस हमेशा जो क्लॉक जो आता है वो यहाँ 12 से आता है, तो वो ये वाली लाइन है रेफरेंस में इजी रहती है, इस वजह से इस चीज को हमने लिया हुआ है। सो आई होप कि ये चीज सारी क्लियर हो गई होगी कि कैसे करना है। तो आपके पास, ठीक है। अब वाई ये था वाई डेल्टा का सेकंड, पहला कनेक्शन सेकंड कनेक्शन। अब एक और कनेक्शन आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब फायदा पता क्या हुआ, ये हुआ कि अगर ट्रांसफार्मर में लिखा हो वाई वाई जीरो, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों इन फेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, और दोनों का वाई कनेक्शन है। अगर ये जो है आपके पास वाई वाई 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों वाई कनेक्शन है और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड नाम कलेक्टर का फायदा हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये यहाँ पर जो शो हो रहा है वो आपके पास,
ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को डेल्टा मिलता है, पहले ही डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट किया हुआ है, तो अगेन डेल्टा के भी कनेक्शन जो है ना वो उसी तरीके से ही जो कहते हैं पहले डेल्टा लेना, हम क्या करेंगे उसमें जीरो फेज में, मतलब दोनों एक जैसे जिस तरह कनेक्टेड होते हैं उसी तरह कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो रद्द बदल करनी होती है ना वो करेंगे। तो पहले केस में तो जो सिंपल है उसको देख लें आप लोग, ताकि आप, ठीक है। जिस तरह एक मैं हमेशा कहता हूँ डेल्टा जो एक समझो कि गोल चेन की तरह होती है। सो ये A1 इसका B2 के साथ, B2 B1 C2 के साथ, C1 जो है A2 के साथ, सो चेन बन गई। और सेम केस आपका बन जाएगा उस साइड पे जो आपका ये साइड है। ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्शन दोनों साइड के आ गए। ठीक, इसमें आपको जो B1 में आ गया, B2 A1 में आ गया, A2 C1 में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कनेक्शन है, C2 B1 में, B2 A1 में और A2 C1 में। तो दोनों तरफ जो है ना कनेक्शन ये देखेंगे, A2 कनेक्ट हो रहा है C1 के साथ, A2 कनेक्ट हो रहा है C1 के साथ, C2 कनेक्ट हो रहा है B1 के साथ, C2 कनेक्ट हो रहा है B1 के साथ। इसका मतलब है ये दोनों का जो फेज जो है ना डायग्राम सेम ही है। तो हम चलो देखते हैं उसको किस तरह। अच्छा, तो अभी मैं आपको उसी वीडियो से दिखा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें। हाँ, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें तो मुझसे पूछ लें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड है और काफ़ी अच्छी वीडियो है, तभी मैंने इस चीज़ को तभी आप लोगों को ना इससे दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझें। और मेन चीज़ हमारा मकसद है कि लर्न करें आप लोग। ठीक है, हमारा कोई और मकसद नहीं है। अगेन वही, अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, अगेन कनेक्शन उसी तरीके से किए गए जो हैं। अभी थोड़ा सा एक दफ़ा आप अपने आप को वो रिफ्रेश कर दें चीज़ों को। ये कि A2 और C1 जो समझो कि ये A हो गया A1 और A1 के दरमियान लेके C1, इसके दरमियान क्या चीज़ है, A1 और C1 के दरमियान एक कॉइल है। मतलब ये जो आपकी C आ गई, एक मिनट, A2 और B2 के दरमियान कौन सी कॉइल है, A2 B2 के दरमियान कौन सी कॉइल है, A, इस वजह से कॉइल आ गई। A2 C2 के A2 C2 के दरमियान कौन सी कॉइल है, C कॉइल हमारी कौन सी है, ये किसके दरमियान है हमारी C कॉइल, C2 और A2, जो कि मैं अभी ये दिखा ना। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे तो हम ये नोट करेंगे तो हर चीज़ जो है ना अपनी अपनी जगह पे उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट ली हुई है, जो आपको लगेगा एक वर्चुअल पॉइंट ले लिया कि मिडिल पॉइंट है फॉर द फेजर डायग्राम, क्योंकि इसका फेजर डायग्राम हमें निकालना है। और उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है ना A2 समझो कि बिल्कुल 12 कलाक पे है। इससे हमें आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपके पास इसकी आएंगी, वही एग्जैक्ट बनेगा, बस स्मॉल लेटर्स में बनेगा। बाकी तो चीज़ें, और इसमें भी वही वर्चुअली जो है ना एक आपने लाइन ली हुई। क्यों? क्योंकि हम जो है रेफरेंस यहाँ पे इस कॉइल को ले रहे हैं।
और ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ना 12 क्लॉक में इसको प्लॉट करने में हमें इजी लगेगा। अब ये A2 इधर है, ठीक है। अब ये आप देखेंगे तो A2 इधर है, तो आपके पास, ठीक है, और ये आपकी मिनट वाली नीडल जो कि बड़ी होती है, क्योंकि वैसे भी हाई वोल्टेज होता है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, ये लो वोल्टेज होता है मैग्नीट्यूड कम, तो इसको क्लॉक वाली नीडल का नाम दिया हुआ। तो दोनों इन फेज है, तो इसको हम लिखेंगे डी डी जीरो, मतलब दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डेल्टा में है, और आपके पास जो है जो बना है वो जीरो फेज डिफरेंस है। अच्छा, अभी जो हम इसमें जो आपको नजर आ रहा है वीडियो में, वो ये है कि आप जो है इसमें पहले वाला प्राइमरी अगेन उसी की तरह जिस तरह हमने उसमें किया था, एग्जैक्टली सेम है। मतलब यहाँ पर C1 2 और B1 आपस में कनेक्टेड है, B2 और A1 कनेक्टेड है। प्राइमरी साइड हमारे एग्जैक्ट सेम है, तो उसका फेजर डायग्राम भी एग्जैक्ट सेम बनेगा। अब यहाँ पर जो आप, ओके, ये मेरी जो है ना नेटवर्क ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। ओके, आई होप की आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अच्छा, ठीक है। अब जो इसमें सेकेंडरी साइड है आपकी, उसमें चेंजेस है। अब यहाँ पे जो नोट, अब देखो यहाँ पर कनेक्ट क्या है, A1 और B2, ये जो ना A1 और B2, अब जो कनेक्ट होंगे वो A1 और B2 नहीं, A2, मतलब A2 B1 रिवर्स हो गया। अच्छा, वहां पे B1 C2 था, यहाँ पे B2 C1 है। तो ये जो कनेक्शन है, क्योंकि एग्जैक्टली आप जब फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर पे के नंबर प्लेट पे देखते हैं, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सो आपको एग्जैक्टली ये कनेक्शन जो है ना इस तरह ही नजर आएंगे। तो अभी एक हिसाब से देखा जाए तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया जो आपने उसके किया है, क्योंकि वो A2 B1 था, ये सॉरी वो था A1 B2 था, ये A2 B1 है, मतलब एक हिसाब से रिवर्स कनेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैसे ही आइडिया हो जाना चाहिए कि क्योंकि हम एक दूसरे से चीजें इन्वर्स कर रहे हैं, तो इसमें भी फेजर डायग्राम अगेन वही आएगा केस जो हमने वाई वाई में किया था। वाई वाई में वाई वाई 6 हो गया, तो यहाँ पे डी डी 6 जो आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, जो आपकी प्राइमरी साइड है जो ये है, क्योंकि उसका फेजर डायग्राम एग्जैक्ट वही होगा जो पहले वाले का था। जो चेंजेस आएंगी जो आएंगी सेकेंडरी वाले साइड, जो कि आपके पास स्मॉल साइड के, ठीक है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अब पहले प्राइमरी की आप फेजर डायग्राम बन रही, ठीक है। ये वही A2 और B2 के दरमियान एक कॉइल थी, A2, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये A2 और B2, ये सब गड़बड़ हो गई। ये देखो, ये A2 और B2, इसके कॉइल है B2 C2 कॉइल B, C2 A1 कॉइल, ठीक है, ए। एग्जैक्टली वही आपने यहाँ पे ड्रा किया, एक वर्चुअल लाइन ड्रा की। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन है आपके पास, यहाँ पे जो नोट कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल अपोजिट है जो आपके इसमें कनेक्शन है, क्योंकि वहां पर जो प्रीवियस जो एग्जांपल हमने देखा उसमें दोनों जो प्राइमरी के थे वही एग्जैक्ट सेम टाइप के थे, सेकेंडरी के भी वही थे। अब यहाँ पे प्राइमरी के जो है सेकेंडरी के बिल्कुल ही उसके अपोजिट हमने बनाया। तो अब यहाँ पे जो देखेंगे आपके क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ठीक है, इसी को एक चीज नोट करें, पहले समझने के लिए सिर्फ इस पे लिखते हैं, फिर अलग वैसे ही बनता है जो उसने वीडियो में समझाया है, मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ आपको ये। अच्छा, अब यहाँ भी नोट करें, कॉइल ए कौन सी है, ये कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, ठीक है, तीनों कॉइल आ गए। अब यहाँ पे जो कॉइल ए आपकी जो है वो किसके दरमियान है, पहले इस चीज को नोट करें। अब देखें और उसको वहीं पर रखें। अब ये कॉइल ए है ना, तो यहाँ पर कॉइल ए, यहाँ इस केस में प्राइमरी के केस में तो A2 और B2 के दरमियान है कॉइल है, A2 और B2 के दरमियान कॉइल A है, ठीक है। अब यहाँ पे किसके दरमियान है, A1 और B1 के दरमियान है। ठीक है, तो अभी जो आपकी कॉइल ये देखो फिर क्यों, अभी जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, इसमें जो अगेन आपकी जो कॉइल्स हैं, क्यों ये मैं पहले तो तीनों वो A1 B1 C1 को आपने ड्रा किया, ठीक है। अच्छा, ये इनवर्स इसलिए किया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री फेज का है। और इस चीज को समझाने के लिए फिर क्या किया हुआ है कि आप अगेन वर्चुअल एक लाइन किए, और जो कॉइल्स होंगी ना, जो रिलेवेंट कॉइल वो उसी के दरमियान ही आएंगी। अब जिस तरह अगेन वही हम एक ही को रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब ए कॉइल को, तो ए कॉइल पहले A2 के यहाँ पर थी, अब इसमें यहाँ पर, इसका मतलब है कि क्लॉक बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, जो कि 6 क्लॉक पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये उसके बनस्पत ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लग रहा हो आप लोगों को कि इन्वर्स में क्या है, मगर अगेन वो देखेंगे कनेक्शंस जो किए हैं आपने उसमें किस तरह आपने इस चीज को वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो B1 और C1 के दरमियान एक कॉइल है, ठीक है, और एक कॉइल B1 A1 के दरमियान है, ये अभी यहाँ में नजर है, और एक कॉइल A1 C1 के दरमियान है, मतलब आपके पास C1 ये है और इसके ऊपर जो आएगा वो A1 के दरमियान। फिर आपकी जो दूसरी कॉइल है जो C1 A1 के दरमियान है, वो ये उस उधर हो गई। फिर B1 A1 के दरमियान है, B1 और A1 के दरमियान जो पहली वाली है, और जो C1 A1 के दरमियान है, ठीक है। तो इस तरह आपने सारी कॉइल्स को यहाँ पे लगा दिया। ये इसका रेफरेंस है वर्चुअल लाइन जो हमने कंसीडर की थी, और ये ठीक है, इसको DD6 डेल्टा डेल्टा 6 ओ क्लॉक मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कनेक्शन जो आपने देखे क्योंकि उसके इन्वर्स हमने किए एग्जैक्टली वो यहाँ पर हो रहा है।